हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज़ मैथमेटिक्स, जिसको नॉन टेक्निकल मैथ्स कहते हैं या क्वांट कहते हैं सिंपल भाषा में। उसमें हम पढ़ रहे हैं TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मतलब समय, चाल एवं दूरी। ठीक है दोस्त, इसमें हमारे 5 लेक्चर अब तक हम पढ़ चुके हैं, 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये 6वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप नंबर 10। ठीक है, टाइप 10 टाइप करके एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है दोस्त, तो टाइप 10 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, मतलब जैसे कि रेलवे की कोई सा भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, SSC का कोई सा एग्ज़ाम, उसके अलावा बैंकिंग की कोई सा भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, राइट दोस्त। UPSC का CSET होता है, ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे IAS का CSET बोलते हैं वो, या इनके अलावा आप कोई सा भी एग्ज़ाम और तैयारी कर रहे हैं, राइट। कैट की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी कर रहे हैं, MP पुलिस, UP पुलिस, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो उन सब में ये TSD का क्वेश्चन पूछा जाता है और हर जगह पूछा जाता है। ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम, चाहे गवर्नमेंटल हो या नॉन गवर्नमेंटल हो, सारे एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एकदम एक बेसिक लेवल से, बेसिक या जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे अपन, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, अब तक 5 लेक्चर हो चुके हैं, मैं उसमें बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे तरीके बता चुका हूँ। अभी देखते हैं कितने लेक्चर लगते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसमें बहुत वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं एक एक वेराइटी पर एक एक दो टाइप के आपको बता रहा हूँ, एक एक करके, एक सिस्टमेटिक वे में, प्रॉपर सिक्वेंस से। जितनी पॉसिबल ट्रिक्स हो सकती हैं उतनी पॉसिबल ट्रिक्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कम टाइम में विथ एक्यूरेसी, आपको कम स्टेप लगे, सब कुछ कम करके आपको बता रहा हूँ। ठीक दोस्त, तो आज का ये टॉपिक हमारा जो है, इसमें टाइप 10 होने वाला है। अब टाइप 10 में क्या पढ़ेंगे अपन, तो वो मैं आपको बता दूं। तो देखो, रेशियो पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि रेशियो बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कहूँ, या इनको अनुपात कहूँ, अनुपात वाले सवाल जो होते हैं, अनुपात वाले सवाल, तो ये इस टाइप से इसको अपन पढ़ेंगे। अनुपात में जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि TS बराबर D। TSD में पहले TS जो होता है, ये होता है TSD, पहले दो का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू थर्ड वन होता है। ठीक है, डिस्टेंस, इसी को कह दूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड कह दूं, या आपको अगर स्पीड की बात करूं तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, और इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। देखो, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के है, टाइम को जब नीचे ले जाओगे तो इन्वर्सली हो जाएगा। एज अ सेम भी आप टाइम के लिए कह सकते हो, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है दोस्त, आप ये कह सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो क्या पढ़ना है अपने को, मान लो कि स्पीड का रेशियो दिया है, ये रही स्पीड, स्पीड का रेशियो सपोज 20:50 दिया है, लेट से मान लो 20 एक दिया है स्पीड, दूसरे की स्पीड 50 है, मतलब स्पीड का रेशियो 2:5 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कटेगा तो ये रही स्पीड। तो आप टाइम का जब रेशियो निकालोगे तो क्या कहोगे, इसका उल्टा हो जाता है। अब दरअसल ये उल्टा कहने का मतलब पता क्या होता है दोस्त, देखो उल्टा कहने का मतलब कि टाइम क्या होता है, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, तो ये 1/2:1/5 होता है एक्चुअल में। पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 1/2:1/5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और जब 1/5 को लिखोगे तो ये उलट जाएगा, तो ये 5/1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। डिवाइड में 1/5 था, मल्टीप्लाई में 5/1, तो एक्चुअल में ये ऊपर 5 चला गया, नीचे 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कर दो तो 5 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, मतलब 5:2। दैट मीन्स यहाँ 2:5 था, तो इसको आपने उल्टा कर दिया, उलट दिया डायरेक्ट ऐसा। ठीक है, तो 5:2 हो जाएगा। जब आप 3 के लिए निकालेंगे, 4 के लिए निकालेंगे, तब आप इसको उल्टा नहीं कर पाएंगे दोस्त। ठीक है, देखो कैसे, मान लो कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 है, लेट से ये 5 नंबर है। ठीक है दोस्त,
मान लो 2 3 4 5 इनका इन्वर्स आपको निकालना था, तो इन्वर्स क्या लिखोगे, ये लिखोगे। ठीक है, समझ आया इतनी बात, यही लिखोगे। अब नीचे तो नंबर होते नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो 2 3 4 5 इनका एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स में। सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा नहीं है, परंतु हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो गिवन है, और रेशियो गिवन है तो हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड सभी नंबर में कर सकते हैं। ठीक, तो 5 चौका 20 3 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 तो चाल में ऑलरेडी शामिल है, तो 60 एलसीएम हो गया, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60/2 यानी 30 हो जाएगा रेशियो, 60/3 यानी 20 हो जाएगा रेशियो, 60/4 यानी 15 हो जाएगा, और 60/5 यानी 12 हो जाएगा। तो ये इनका इन्वर्स आ जाएगा। किसका इन्वर्स, ये नंबर जो लिखे थे इनका इन्वर्स। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं, परंतु जब 2 होते हैं तो 2 को हम डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका इधर इसका इधर। ठीक है दोस्त, बनेगा, बताओ। और क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस चीज़ को पता है क्या लिख सकते हैं, T1/T2 इज इक्वल टू D1/D2 इफ स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, देखो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है। ठीक है, तो देखो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से। ऐसा ही अगर टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगी। इफ टाइम इज कांस्टेंट देन क्या कर लिखोगे, S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2। अब आप ये तो सवाल मन में नहीं उठ रहा होगा कि ये प्रोपोर्शनल था तो आपने इक्वल क्यों लगा दिया। हाँ दोस्त, जब इसको आप लिखोगे S बराबर KD मान लो लिखोगे, तो KD आप लिख दोगे तो क्या होगा, S तो वही रहेगा। आप देखो इक्वल आ गया, अब दोनों में K, तो ये D1 D2 हो जाएगा, S1 S2 हो जाएगा, बट K तो कांस्टेंट है तो K ही रहेगा, K1 नहीं होगा। तो K ऊपर भी आएगा, K नीचे भी आएगा, ये कट जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, एज द सेम वे जब D कांस्टेंट हो तो आप टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, T1/T2 इज इक्वल टू S2/S1। 2 क्यों हुआ, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये करते हैं। अब चलते, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, वहाँ से समझाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। उससे पहले दोस्त, आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने व्यूअर से अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक दोस्त, वीडियो पर प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है दोस्त, सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, अच्छी चीज़ें पढ़ाना, अच्छे कंटेंट लाना, ट्रिक्स बताना, आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से आपको प्रिपेयर करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 76। देखो सवाल है, 2 वाहनों की गति का अनुपात, गति का अनुपात मतलब स्पीड का रेशियो कितना है, क्या है, आपसे पूछा है क्या है। यदि एक की गति मतलब पहले वाले की गति 60 किलोमीटर पर घंटे है और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है, और ये किलोमीटर पर आवर है। दोस्त देखो, जब रेशियो निकालना है तो सबसे पहले तो यूनिट सेम होनी चाहिए। अब चाहे इसको किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर घंटे में बदल लो, या इस किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदल लो, तो दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इस 60 वाले को मैं मीटर पर सेकेंड में बदल लेता हूँ। तो देखो मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट होती है, हमें छोटे में जाना है तो छोटे नंबर को 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, जिससे कटे उससे काट दो। 6 से कटेगा तो 6 3 18, और ये 6 दाहम यानी 50/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब 50/3 में 15 का रेशियो निकाल लो, तो ये रहा 50/3 और 15, 5 से काट दोगे तो ये 5 दाहम कट जाएगा, और 5 तिहाइन, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 10/3 है और ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो ये 10/9 हो गया। इधर 3/3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कट जाएगा, इधर 3 तिहाइन 9, 10/9, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया। देखो यूनिट, या तो आप इसको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कर लोगे तो ये पहले से ही है तो सेम हो जाएगा,
या इस वाले को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेशियो सेम आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 77, टोटल सीरीज, मतलब इस टॉपिक का टीएसडी का टोटल नंबर चल रहा है। इस टोटल टीएसडी में जो हम क्वेश्चन उठाए हैं उसमें से 77 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, आज का सेकंड है। ठीक है, देखो, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात यानी स्पीड का रेशियो दिया है 18-12 यानी 3:2। 6 से काटोगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12। ठीक है दोस्त, बनेगा। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए 32 समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक्चुअल में ये मिस प्रिंटिंग है, इसको आप काट दो। देखो, दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। तो भाई आपको अगर स्पीड का पता है तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। 3:2 का 2:3। अब यहाँ आपको समझना ये कि 18-12 का दिया है तो जितना कट सकता है काट दो, आसान कर दो। ठीक है, आसान आपने कर दिया। आप इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ 3 तो है तो आपने 2 3 इसका निकाल लिया। बताओ भाई, समझ आया क्या? बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78। ABC की गति का अनुपात दिस मच है, यानी स्पीड का रेशियो आपको दिया है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ABC इज 2 3 6 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ABC रिस्पेक्टिवली टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब बताओ, सेम डिस्टेंस को कवर करने में इनकी टाइम का रेशियो क्या होगा? तो भाई स्पीड का अगर रेशियो जो भी दिया है 2 3 6 दिया है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। ये डायरेक्ट हमने उल्टा क्यों नहीं कर दिया? ये 3 को दो, इधर को या इसको किसको, तो किसको करोगे? वही तो, यहाँ 2 नंबर नहीं है, यहाँ 3 नंबर हैं। अब क्या करोगे? ये नीचे से नंबर हटाना है अपने को, तो इन तीनों का एलसीएम, जितने नंबर हैं नीचे वाले का एलसीएम ले लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आप कहोगे एलसीएम ना लूँ तो भाई आप इनसे कोई सा भी बड़ा नंबर ले लो, उससे आप एलसीएम तो 6 आएगा, 6 के बजाय आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर होगी। क्योंकि आखिरी में कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन हटाना रहेगा आपको। ठीक है, एलसीएम 6 आएगा 2 3 6 का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते इस पूरे नंबर में। तो देखो, जब 6 इधर जाएगा तो 6/2 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। 6/3 यानी 2 और 6/6 मतलब 1। यही इसके टाइम का रेशियो आ जाएगा, 3 2 1। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि आप सही अप्रोच लगा रहे हो भाई, तो आंसर तो आना है। ठीक है, कोई दिक्कत आंसर में हो ही नहीं सकती। क्लियर है दोस्त? चले अगले क्वेश्चन पर। देखो, अगला क्वेश्चन है, एक कार, क्या बोला है? एक कार निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, मतलब निश्चित समय टाइम में, निश्चित समय टी में निश्चित दूरी तय करती है किसी निश्चित स्पीड से, जो भी है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही फार्मूला होता है। कार इससे आधी दूरी तय करते समय, कार इससे आधी दूरी को दोगुने समय में तय करता है। मतलब देखो, अब देखो क्या है, निश्चित समय निश्चित दूरी। अब आपको चेंज क्या कर रहा है? इससे आधी दूरी दुगुने समय, तो दूरी आधी कर दिया, समय दुगुना कर दिया, स्पीड को कांस्टेंट रख दिया। उनके सापेक्ष गतियों का अनुपात बताएं। देखो भाई, मैं अगर सच बात करूं तो इसको अगर आप ऐसे निकालोगे तो क्या लिखोगे? T1/T2 इंटू S1/S2 बराबर D1/D2, आप ये रखोगे। अब इसमें जो दिया है उसको रख दो, जो नहीं दिया उसको चेंज कर दो, बस यही। एक तो ये तरीका हुआ, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ ये है। ठीक है, देखो, एक निश्चित कार समय। और दूसरा तरीका अगर मैं बात करूँ इसको, तो आप खुद सोचो कि कार निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये देखो, यहाँ से पहला इक्वेशन। ठीक है, कार इससे आधी दूरी, मतलब जब दूरी को आप आधी कर दोगे, D/2 कर दोगे, यही बोला है। आधी दूरी को दोगुने समय में तय करती है और समय दुगुना हो जाए। देखो, ये टाइम जो है आपको दुगुना कर दिया हमने, 2t कर दिया। ठीक है, तो उनके सापेक्ष गति, पहले गति S1 थी, अब गति S2 हो गई। ये आपको निकालना है। ठीक है भाई, क्लियर है? बताओ यहाँ तक। अब ये रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। चलो इसको अभी हटाओ। तो पहले इक्वेशन दूसरे में से किसी एक को डिवाइड कर दो भाई। देखो, ये क्या हो गया? कट गया।
ठीक है। अरे यार ये कहाँ से कटेगा, ये तो ये 2 नहीं है, ये S2 वाला ये है, तो ये है। अब जब इस चीज़ को देखो, S1 यहाँ से लाओगे, S1 इज इक्वल टू डी अपन टी पहले वाले में से है, इसमें से इस टी को इधर लाओगे तो डी अपन 4t हो जाएगा, क्योंकि ये 2t आएगा नीचे, तो डी अपन 4t इज इक्वल टू S2। S1 अपन S2 आपको यही बताना है, मतलब डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये नीचे 4 है। ठीक है दोस्त, ये 4t के साथ इसके साथ है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब इज इक्वल टू 4 S1 अपॉन S2, और 4 मतलब 4:1। बताओ 4:1 ऑप्शन समझ में आया। पहला ये तरीका देखो, आपको ऐसा तो नहीं लगा कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ से सर ने क्या कर दिया। देखो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। देखो क्या है, आपको डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम दिया है, यही होता है फार्मूला। तो अब मैं आपको बताया कि d1 अपॉन d2 जब करते हो तो ये S1 अपॉन S2, देखो एक डायरेक्ट है तो डायरेक्ट रहेगा, और ये दूसरा वाला T1 अपॉन T2 है। ठीक है दोस्त, अब पहले वाले की डिस्टेंस d थी, दूसरे वाले की डिस्टेंस कितनी दे दिया, आधी दे दिया है, यही किया है। देखो आधी दूरी, दूरी आधी और समय दुगुना, तो देखो दूरी आधी तो d अपन में इसको क्या कर दूं बताओ, दूरी आधी का मतलब d अपन 2 कर दूं, ये पहला वाला d था दूसरा वाला, और समय दुगुना, पहले मान लो टाइम t था, अब टाइम हमने 2t रख दिया, ये t2 को हमने 2t रख दिया। ठीक है, पहले स्पीड s थी, बाद में स्पीड s1 हो गई, या s1 मान लो, इसको s2 मान लो। ठीक है दोस्त, बताओ ये t कट गया, ये d कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर गया 2, और ये नीचे वाला 2 ये भी ऊपर चला जाएगा। 4 बराबर S1 अपॉन S2, और 4 मतलब 4/1, और उसका मतलब रेशियो है। बताओ, तो ये यही चीज़ आ गई 4:1 का। अब ध्यान रहे, आपसे पूछा गया उनकी सापेक्ष गतियाँ, मतलब पहला अपान दूसरा पूछा है तो 4:1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अपान 1 नहीं पूछा है, पहला अपान दूसरा पूछा, सापेक्ष गतियाँ। ठीक है दोस्त, बनेगा बताओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 80 पर। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी व एक निश्चित चाल से तय की जाती है। ठीक है दोस्त, मतलब वो बोला कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो फार्मूला है ही सही आपके पास। ठीक, यदि जागर उससे दोगुने समय, देखो पहला ये था, अब समय को आप मान लो ये पहला, आप ऐसा कर दो d1 अपॉन d2, जैसे मैं आपको बताया S1 अपॉन S2 इंटू T1 अपॉन T2, आपको यही करना है। पहली बार जो था ये d था और ये s था, ये t था। ठीक है, बराबर। अब दूसरी बार इसके नीचे लिखना है, मतलब डायरेक्ट रेशियो। देखो यदि जागर इससे दोगुने समय, तो समय को अब 2t कर दो। ठीक है, दोगुने समय में एक, दुगने समय एक में से आधी दूरी तय करता है। ठीक है, एक्चुअल में ये 1 तो है ही नहीं, इसको काट दो आप। ठीक है, इधर भी काट देना। देखो यदि जागर उससे दोगुने समय, समय को हमने 2t ले लिया, में उससे आधी दूरी, अब डिस्टेंस क्या करोगे आधी, तो ये d/2 करोगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा। आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल, देखो साइकिल चालक की चाल पहले कितनी थी और जागर की चाल, पहले S1 थी, अब जागर की चाल S2 है, का अनुपात S1 अपॉन S2 आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये t कटेगा, ये d कटेगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 और ये 2 भी ऊपर जाएगा, 2 बराबर S1 अपॉन S2 बराबर 4:1। बताओ भाई समझ आया क्या? ऑप्शन सी बनेगा, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, बन जाएगा। या तो आप ये कर लो, या यूं कर लो कि पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो ये रखा, दूसरी बार डिस्टेंस को आपने कर दिया आधा। ठीक है, और आपने क्या किया, टाइम को कर दिया डबल, तो 2t कर दिया, तो स्पीड यहाँ से स्पीड ही निकालो डायरेक्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली बार ये था, दूसरी बार क्या हो जाएगा, देखो दूसरी बार स्पीड S2 मान लो, डिस्टेंस कितनी हो गई d/2, और टाइम कितना हो गया डबल, तो ये हो गया, तो ये देखो डिस्टेंस अपॉन 4t। अब ये इसकी जगह आप d/t की जगह क्या लिख सकते हो, S1 लिख सकते हो, तो बस आ जाएगा। देखो S2 इज इक्वल टू S1 अपॉन 4। ठीक है, तो आपसे क्या हो जाएगा,
S2/S1, ये 4 इधर चला जाएगा, S1/S2 कर दो तो ये 4/1। ठीक है दोस्त, बनेगा। ऐसा है ये अप्रोच, और कुछ खास नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन में एकदम आसान होते हैं। ठीक है दोस्त, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। बीड अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से इसके कॉन्सेप्ट देख लो दोस्त, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, देखो कार ए और कार बी की गति 4:5 का अनुपात है, 4:5 का। ये गति मतलब स्पीड का रेशियो है ए और बी, ये सब लिखना नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, भाई ये स्पीड दिया है। ठीक है, तो कार ए की 12 घंटे में 480, तो कार ए की स्पीड आप निकाल लो, ए की स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 480 दिया है, टाइम कितना दिया 12 घंटे, 12 चौक 48, 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्त, तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय। अब समय भाई पहले तो देखो, इसकी अगर 40 है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 40 बनाने के लिए, ये 4 है, ये 5 है, इसको 40 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50 हो जाएगा ना। अब इसकी स्पीड 50 हो गई। देखो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय, तो भाई 900 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे 50 की, तो कितना आ जाएगा, ये 0 कट गया, 18×5 = 18 घंटे। ऑप्शन ए। समझ आया क्या किया हमने? देखो ए और बी की स्पीड दी थी, ठीक है, ए और बी की स्पीड दिया था, ए का कुछ स्पीड का रेशियो दिया था, और ए की स्पीड कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बताया कि 900 किलोमीटर या 480 किलोमीटर 12 घंटे में कवर करता है। जब 12 घंटे में 480 किलोमीटर कवर करेगा तो आपने वहाँ से 480/12 करके स्पीड निकाल लिया, और ए और बी की रेशियो पता है तो बी आपने निकाल दिया, बस हो गया। ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82। देखो कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। कार बी की तुलना में, जिसकी तुलना में या जिसके रेफरेंस में निकाला जाता है वो हमेशा बेस में नीचे होता है। तो कार बी की तुलना में मतलब A/B दिया है, कितना दिया 6:7, मतलब ए की कार 6 है, बी की स्पीड 7 है, ऐसा कहने का मतलब। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती, दूसरी कार का मतलब बी वाली, ठीक है, तो 420 किलोमीटर कितने घंटे में चलती भाई, 5 घंटे में, तो बटे 5, ये इसकी स्पीड निकाल रहे हो आप, किसकी, बी वाले की, तो ये कितना आ जाएगा 84। कैसे, 2 को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये एक 0 से कट गया तो 42 दूना 84 हो जाता है। ठीक है दोस्त, बनेगा। देखो मैं ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ कि आप कैलकुलेशन स्ट्रांग करो। तो पहले कार की गति क्या होगी, अब भाई बताओ, 6 का ये दिया है, 7 का ये, 7 पार्ट बराबर आपको 84 दे दिया, मतलब 12 का मल्टीप्लाई किया है, 7 पार्ट या 7 यूनिट बराबर जब 84 दिया है, इसका मतलब 12 का मल्टीप्लाई किया, तो 12 का जब इसमें होगा तो इसमें भी होगा ना, तो 12 6 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर घंटा स्पीड हो जाएगी, किसकी, कार ए की, पहले वाले की। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। एक बस और एक कार, बस और कार की चालों का अनुपात, ये रहा बस, ये रहा कार, कार सी की चाल स्पीड का रेशियो कितना दिया है 7:11। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, कौन सी कार, तो बस की चाल। अब कार तो एक ही है भाई, तो 396, अब कार की स्पीड निकालोगे कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 6 घंटे में, तो ये रहा 6×6 = 36, 6×6 = 36। अब आपको देखो कार के लिए बोला तो 11 पार्ट बराबर आपको 66 दिया है, और आपसे क्या पूछा है, बस की स्पीड, यानी आपसे 7R पूछा है, 7 रेशियो पूछा है, बन जाएगा। देखो 11 पार्ट यानी 11 रेशियो बराबर आपको 66 दिया है, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 66/11 यानी 6 पार्ट। ठीक है दोस्त, अब आपको क्या निकालना है, बस की स्पीड का निकालना है, तो बस की 7R है, तो बस 7×6 मतलब 42, 42 बनेगा दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ, मैं ऐसा कहीं है जहां आपको नहीं समझा रहा हूँ या आपको समझ नहीं आ रहा, एकदम आसान चीज़ें। देखो ये 7:11 दिया है, ठीक है भाई,
अब ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, और बी वाले पार्ट को दूसरे को दे दिया कि आपको डिस्टेंस अलग से दे दिया, टाइम अलग से दे दिया, तो डिस्टेंस अपन टाइम जब आपने किया तो स्पीड निकल गया। ठीक है, और ये स्पीड का ही रेशियो दिया, मतलब ये वाला सेम बनाना है ये चीज़ें। मतलब यहाँ पर रेशियो स्पीड का बी वाले का 7R 11R है और आपको दिया 396, तो इस तरीके से आपको कंपेयर करके निकालना है। ठीक है, बनेगा दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 84, देखो ऑप्शन 84। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार सामान्य औसत गति से 50 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत से 1/10 कम थी। मतलब जो सामान्य नॉर्मल में 50 रहती है, 50 का 1/10 कम हो जाएगा, और 1/10 का मतलब 10% होता है, और 10% 50 का कितना होगा दोस्त? 5 होगा, तो 5 कम हो जाएगा, मतलब बचेगा 45। समझ आया? बन जाएगा ना? देखो समझ आ गया ना कि 50 पहले थी, उसका 1/10वां हिस्सा घट गया, मतलब 9/10वां हिस्सा बचा, तो 9 × 5 = 45, 10 से 10 कट गया, एक जीरो कट गया। ठीक है, तो 45 किलोमीटर अब हो गई। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट ज़्यादा समय लगता है। अब भाई देख लो, स्पीड का रेशियो देख लो पहले आप, तो पहले 50 थी, बाद में कितनी हो गई? 45 हो गई। ठीक है, तो मतलब 10:9 का टाइम लगा, ये स्पीड का रेशियो है। स्पीड तो टाइम का रेशियो क्या होगा भाई? इसका उल्टा कर दो, तो 9:10। अब देखो यहाँ से, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगता है। भाई 9 से आपको 10 जा रहे हो, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा, और इसको उसने बता दिया 18 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? सड़क की या वह दूरी जिसने किलोमीटर में है, किलोमीटर में कितनी है। तो भाई इधर से निकाल लो, 10R निकाल लो, इंटू ये 45 करोगे, या 9R निकालोगे इंटू 50 करोगे, तो देखो 9R मतलब 9 × 18, और ये क्या हुआ? ये टाइम निकला, 9R टाइम निकलेगा, तो टाइम इंटू अब क्या करोगे? स्पीड करोगे 50 का, तो ये आंसर निकलेगा। अब देखो कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये क्या है? 9 × 18, तो इस 9 में से, इस 18 में से 2 को बाहर निकालो, तो क्या बनेगा? अब देखो ये आपने निकाल लिया, तो 9 × 18 × 50। अब ये किस में आएगा दोस्त? आपको ध्यान रहे ये टाइम किस में आया? 18 मिनट में आया है। अब आपको देखो क्या पूछा है? व्हाट इज़ द किलोमीटर, तो किलोमीटर। अब भाई बताओ, ये 18 मिनट में आप निकाले हो, तो पहले इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड करोगे। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ रफ करके मैं लिख रहा हूँ, जगह की कमी है तो इस वाली चीज़ को इधर लिख रहा हूँ। देखो 9 × 18 × 50, ये मिनट में था, तो मिनट को अपने घंटे में डिवाइड कर दिया, ये हो गया। देखो अब 6 से काट दोगे, ये 0 0 कट गया, 6 × 18 कट गया, तो 9 × 27 और × 5, 5 × 15, 9 135, ये 135 देखो किलोमीटर में आ गया। ऑप्शन ए बन जाएगा दोस्त। बताओ कोई दिक्कत है क्या? पहले 50 थी आपकी स्पीड, 1/10वां हिस्सा घट गया, मतलब 5, 1/10 का मतलब 10% होता है, तो 50 का 10% 5 होगा, तो 5 घट गया, मतलब 45 बचा। ठीक है दोस्त, अब 45 बचा। इन दोनों की स्पीड का रेशियो तो ये है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ज़्यादा लग रहा, पहले 9 पार्ट लगता था, अब 10 पार्ट लगा, एक पार्ट ज़्यादा को उसने बता दिया कि 18 मिनट है, ये मिनट में दिया है। तो अब आप डिस्टेंस निकालोगे, तो कोई से इसको ले लो, इसमें से 45 को मल्टीप्लाई करो, या इसको ले लो, इसमें से 50 का मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो हमने एक ले लिया 9R, आर का मतलब 18 गुणे इसकी जो स्पीड थी 50 थी, और हमने मिनट में ये टाइम आया, तो मिनट से कन्वर्ट कर दिया हमने घंटे में, तो ये हो गया। तब जाके घंटा घंटा कट गया, तो किलोमीटर बचा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85, देखो विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक के बीच किसी बिंदु पर मिलते हैं। मोटर चालक बीच में, मतलब ये है टोटल, तो यहाँ बीच में कहीं पर मिलते हैं। इसके बाद उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचने में क्रमशः 9 घंटे, मान लो ये ए वाला बंदा है, ये बी वाला बंदा है, ए वाला और बी वाला बंदा दोनों यहाँ मिले। अब ए वाला आगे बढ़ेगा, तो इसको 9 घंटे यहाँ से यहाँ में लगते हैं, और इसको बी को यहाँ से यहाँ में 16 घंटे अपने गंतव्य यानी टारगेट पर पहुँचने में लगते हैं टाइम। ठीक है दोस्त,
उनकी चाल का अनुपात बताना है, मतलब आपको SA/SB बताना है, ये रेशियो बताना है। बन जाएगा, आपके लिए होमवर्क में कर दूं। इसका आंसर देखो, ये ट्रिक मैं इतनी दे दिया हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है दोस्त। बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, होप करूँ, उम्मीद करूँ कि बन जाएगा। चलो अगले सेक्शन क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86। देखो, दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक की दूरी को तय करते हैं, एक दूरी को तय करते हैं, ठीक है। यदि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है। भाई पहले तो टाइम, इसकी स्पीड का रेशियो देख लो 10-15, मतलब 2:3 है, ठीक है दोस्त। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, यही होगा। यदि पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है, देखो ये दूसरे के कंपेयर में, अब ये एक पार्ट ज़्यादा लिया है, तो एक रेशियो अथवा एक यूनिट बराबर 12 मिनट अधिक समय लेता है। तो तय की गई दूरी, अब डिस्टेंस बतानी है, तो इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, 3R निकालोगे, ये टाइम इंटू इसमें आप किसका, स्पीड का मल्टीप्लाई करोगे टाइम में, तो ये 10 का मल्टीप्लाई, 3R मतलब 3 गुणे 12 और गुणे 10, तो 12×3 36 और इंटू 10 कितना हो जाएगा, 360, ठीक। आंसर नहीं है अभी, देखो। अब बताओ भाई, ये टाइम किस में, इसमें बोला कि 12 मिनट का, तो 12 ये मिनट है, ये घंटे में नहीं आया है, मिनट में। तो ये 12 मिनट जो आपने मल्टीप्लाई किया, इसमें घंटे में बदलने के लिए 60 का डिवाइड करोगे, तो देखो 12×5 = 60 और 5 ये दूनी 10, तो 3 दूनी 6 घंटे, 6 घंटे मतलब ऑप्शन, मतलब सॉरी 6 किलोमीटर आई, डिस्टेंस आई है ना, 6 किलोमीटर, ऑप्शन बी बन जाएगा दोस्त। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो हमने क्या किया, 10 और 15 दिया था, तो यहाँ से 2 और 3 का रेशियो निकाल लिया, ये 2-3 का रेशियो स्पीड का आया है, तो टाइम का रेशियो उल्टा कर दिया, ये आ गया। अब देखो यहाँ से एक पार्ट का डिफरेंस है, एक पार्ट बराबर उसने 12 मिनट बोला है, तो भाई आपको डिस्टेंस निकालना है, या तो 3 पार्ट इंटू 10 करो, या 2 पार्ट इंटू 15 करो, बात बराबर है। देखो देखो ये 10 इंटू 3 30 होगा, 15 इंटू 2 30 होगा, दोनों केसेस में, बस ठीक बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87। देखो क्वेश्चन नंबर है 87, क्या बोल रहा है दोस्त, दो बसें, दो स्टेशन मुंबई और पुणे, मान लो ये मुंबई है और ये पुणे है, ठीक है। मुंबई और पुणे से जिनके बीच की दूरी अभी 300 किलोमीटर है, ठीक है दोस्त, से एक ही समय पर, मतलब सेम टाइम पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं। अगर ये इधर चलती है तो ये इधर चलती है, बस, ठीक है। टाइम एक ही टाइम पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं, ठीक। और एक स्टेशन से 220 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। मतलब मान लो इधर से एक स्टेशन, मतलब हमने इसको 1 नंबर ले लिया, इसको 2 नंबर ले लिया, ठीक है। मुंबई को 1, पुणे को 2, एक स्टेशन से 220 किलोमीटर। मान लो कि ये वाली ट्रेन यहाँ से 220 किलोमीटर ये पार करा, तो इधर से कितना बचेगा, ये 80 बचेगा, तभी तो 300 होगा, ठीक है दोस्त। समझ आया इतनी बात। क्या बोल रहा है, एक स्टेशन से 220 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं, तो उनकी चाल का अनुपात। अब भाई मुझे ये बताओ कि एक ही टाइम पर दोनों स्टार्ट करी, 9 बजे ये स्टार्ट करी तो 9 बजे ये भी, 3 बजे ये तो 3 बजे, मतलब सेम टाइम पर स्टार्ट करी, तो एक ही टाइम पर एक ही डिस्टेंस मीटिंग पॉइंट पर भी सेम चली होगी। अगर ये 5 घंटा चला तो ये भी 5 घंटा, ये 3 घंटा तो ये भी 3 घंटा, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम पर स्टार्ट कर रही हूँ मीटिंग टाइम, तो दोनों बराबर चली होंगी। अब स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस जितनी, अब टाइम तो सेम है दोनों के लिए, डिस्टेंस अलग अलग है, तो टाइम सेम है, तो टाइम कट जाएगा। देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब पहली वाली ने 220 किलोमीटर चला, दूसरी वाली ने 80 किलोमीटर, यही इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ये काट दिया आपने 0 0, 2 से काटा तो 11, 2 से काटा तो 4, 11-4 का रेशियो हो गया, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया क्या, कोई दिक्कत क्या हुई। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इफ टाइम इज कांस्टेंट, इफ टी कांस्टेंट हो, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चले आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 88, ए और बी की चालों का अनुपात 4-5 है, इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। कैसे करोगे, ठीक।
यदि ए अपनी चाल दुगनी चाल से चलता है तो तो उस दूरी को तय करेगा, वह उस दूरी को तय करेगा कितने टाइम में। ठीक है, देखो कैसे करोगे, आसान है भाई। देखो ये स्पीड रही, स्पीड का रेशियो ये वाला रहा, ये वही वाला कितना दिया, देखो 4 और 5 का रेशियो दिया है। ठीक है दोस्त, 4 और 5 का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ आई क्या आपको, 5:4 हो जाएगा। अब देखो ए को टाइम 5 मिनट लग रहा है, मान लो 5 मिनट नहीं है, एक्चुअली ये यूनिट होता है, रेशियो में है, इसलिए ए को 5 यूनिट लग रहा है, बी को 4 यूनिट, तो ए को 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, और 1 यूनिट बराबर इसने दिया है 20 मिनट अधिक लगता है। देखो ए को बी के तुलना में 20 मिनट का ज़्यादा समय लगता है, ए को 1 यूनिट ज़्यादा लगा, 1 यूनिट बराबर 20 मिनट हो गया। अब आपको दूरी निकालनी है, तो यदि आप ए अपनी चाल से दुगनी चाल से चलता है तो उसको दूरी तय करेगा। ठीक है, देखो कितने टाइम में, तो पहले ए की दूरी निकालो, तो ए की दूरी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होगा। देखो स्पीड आपने यहाँ से ये रही 4, मतलब ये कितनी दी थी, 4 की स्पीड दी थी। ठीक है, अब आपको नहीं पता, टाइम निकाल लो सबसे पहले तो। ठीक है, देखो कैसे भाई, ए का जब टाइम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 5 यूनिट, और 5 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20 दी है, तो 20 पंचे 100 यूनिट, 100 ये मिनट टाइम हो गया। मिनट क्यों, क्योंकि ये 20 मिनट में दिया है। ठीक है तो ये 100 मिनट होगा। अब देखो आंसर 100 मिनट नहीं होगा, देखो यदि ए अपनी चाल से दुगनी चाल से चलता है, अब भाई अभी अभी अपनी नॉर्मल चाल से चल रहा तो उसको 100 मिनट लग रहा, अगर दुगनी चाल कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम आधा हो जाएगा, तो 100/2 मतलब 50 मिनट। बताओ समझ आया क्या, ऑप्शन सी बनेगा। क्या किया हमने, टाइम स्पीड का रेशियो दिया था तो हमने टाइम का रेशियो कर दिया। ठीक, अब यहाँ से ए को ज़्यादा लग रहा है, देखो ए को 5 यूनिट लग रहा है, बी को 4 यूनिट, तो ए को 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू उसने 20 मिनट दे दी है। तो आप ए की क्या निकालोगे, टाइम निकाल लो, तो ए का टाइम निकाला आपने, तो 5 यूनिट मतलब 5 × 20 मतलब 100 यूनिट, तो आपने निकाल लिया। ठीक, ये आ गया। अब आपसे बोल रहा है कि अगर ए अपनी चाल, अगर नॉर्मल चाल से चलता है तो उसको 100 मिनट का लगता है, अगर ए अपनी स्पीड कोई दुगुना कर ले तो भाई टाइम तो आधा होगा ना, तो 100/2 मतलब 50 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ आया। अब चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 89 और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल चालक 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। मतलब डिस्टेंस कितनी है, 192 किलोमीटर की है, जिसमें स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्त, 32 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करता है, तो इसको कितना टाइम लगेगा बताओ। 192 अपन ये 32, तो 16 से काटोगे, 16 दूनी 32 और 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 2 छक्का, मतलब 6 घंटे इसको टाइम लगेगा। ठीक है, अभी कितना टाइम लग रहा है इसको, 6 घंटे का। ठीक है दोस्त, अब देखो तय करता है, मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2.5 घंटे बाद, जितने भी टाइम ये चला 2.5 घंटे बाद एक कार उसी जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन आधे घंटे पहले पहुंच जाती है। मान लो इस मोटरसाइकिल को 6 घंटे टोटल टाइम अपन निकाला हमने, 6 घंटे आया, तो भाई इस मोटरसाइकिल के चलने के 2.5 घंटे बाद, ये रही मोटरसाइकिल को मान लो 6 घंटे लगता है, तो इसके 2.5 घंटे चलने के बाद, तो जब 2.5 घंटे में ये मोटरसाइकिल यहाँ पहुँच जाएगी तब ये कार यहाँ से स्टार्ट करेगी। 2.5 घंटे बाद चलना चालू करती है और आधे घंटे पहले उस दूरी को तय कर लेती है। मतलब आधे घंटे पहले जब मोटरसाइकिल यहाँ कहीं हो, यहाँ पर होगी, तब कार जो है यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, मतलब ये आधा घंटा है। ठीक है दोस्त, बताओ सही है, समझ आया। अब देखो कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात, तो भाई 2.5 घंटा ये, आधा घंटा ये, टोटल 6 घंटे के टाइम में उसने 3 ही घंटा तो चला। ठीक है, टोटल 6 घंटे मोटरसाइकिल को लगता था, जिसमें से 2.5 घंटे बाद चलना चालू किया कार ने, और आधे घंटे पहले ही पहुंच गई जब मोटरसाइकिल पहुंचा। तो मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि 2.5 घंटे यहाँ बचाया, आधा घंटे यहाँ, तो टोटल 3 घंटे बचा लिया 6 में से, तो 6 - 3 बराबर 3 ही घंटे कार चली। तो भाई कार और बाइक का रेशियो क्या हो जाएगा, अब ये
एक्चुअली क्या है कि इसकी जब स्पीड आप समझो डबल है कहीं ना कहीं, तब तो आधा टाइम में कवर कर रही। तो इसकी स्पीड का रेशियो आप पता होगी, क्या पूछा है आपसे, चाल का रेशियो, तो इसका 2 हो जाएगा तो इसका 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी। गलत तो नहीं करोगे, उल्टा तो नहीं करोगे। कार और मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल की स्पीड कम थी इसलिए आपने कम कर दिया, ये नहीं करोगे, ये डबल हो जाएगा। और कार, तो कार पहले वाली की स्पीड डबल थी। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, समझ आया ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्त, देखो एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप जुड़े हो, एग्ज़ाम ट्रिक्स से, तो आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स मिलती रहेगी। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ा रहा हूँ एक बिंदास तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में, प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या करना है दोस्त, आपको सपोर्ट करना है चैनल को। कैसे सपोर्ट करोगे, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय द वे आप पुराने व्यूअर्स हैं, तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और क्या करना दोस्त, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, वो होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। आपको बताना है कि आपको समझ आया, कितना समझ आया, कहाँ समझ नहीं आया, जहाँ नहीं आया तो आप स्टार्टिंग से फिर से लेक्चर विजिट करो। डेफिनेटली 100% बता रहा हूँ समझ में आएगा। ठीक, और आपको अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। आप शेयर नहीं करते हो यार, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसमें आपका कोई खर्चा पैसा नहीं लगेगा। चैनल पर इसकी तरफ से जो चैनल पर काम करते हैं, जैसे मैं चैनल पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए समझाऊं। ठीक है दोस्त, तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको, ये आपका अपना चैनल है, आपका सपोर्ट चैनल पर महत्वपूर्ण है, बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, तो सपोर्ट बना के रखना। ऐसे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, खूब मेहनत करो, आगे एग्ज़ाम निकालो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।